छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखिए। हर साल सैकड़ों बच्चों से हम मिलते हैं, ठीक है, जिनको पढ़ा रखा होता है, जो बताते हैं कि एग्जाम में गए थे, फुल फोकस था, ठीक है, एंड कोई हमने सिली मिस्टेक्स नहीं करी है और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे बच्चे भी मिलते हैं हमसे, ठीक है, जो कहते हैं कि सर एग्जाम में जाके कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई। सोचिए वो सिली मिस्टेक्स कितनी भारी पड़ी है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि उस सिली मिस्टेक्स के कारण आपको 1 साल का ड्रॉप लेना पड़े, या ऐसा भी हो सकता है कि उन सिली मिस्टेक्स के कारण आपकी लाइफ का कोर्स ही चेंज हो जाए, मतलब कि जो आज आप सोच रहे हैं बनने की वही ना बन पाए। सो मेक श्योर कि ऐसी मिस्टेक्स को सिली मिस्टेक्स नहीं बोलते हैं, इनको फैटल मिस्टेक्स बोलते हैं, समथिंग व्हिच कैन रिजल्ट इन ए डिजास्टर। सो मेक श्योर करिए कि जब भी पेपर में आप करने जाएंगे, अटेम्प्ट करने जाएंगे, ठीक है, आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। आप अब ध्यान से पढ़ने के दो मतलब होते हैं। ध्यान से पढ़ने का मतलब बहुत स्लोली पढ़ना नहीं होता है। ध्यान से पढ़ने का मतलब है कि आप उसको इंटरप्रेट करते टाइम कोई गलती ना करें, ठीक है। अब उसको करने के भी दो तरीके आगे। क्या? एक, अगर किसी बच्चे की प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, कोई यूज टू नहीं है फुल टेस्ट देने के या पार्ट टेस्ट देने के, ठीक है, ऐसा बच्चा क्वेश्चन को बहुत धीरे धीरे पढ़ता है, ठीक है, और फिर उसके बाद एग्जाम पूरा कर ही नहीं पाता है, ठीक है, एंड फिर आप बाहर आके कहता है कि स्पीड के कारण मैं रह गया, ठीक है। एक दूसरा बच्चा है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ रहा है, बट क्योंकि उसने एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस कर रखी है, इतने सारे फुल टेस्ट दे रखे हैं कि उसको ये गलतियां कर करके भी इंसान सीख जाता है, ठीक है। पहली बात तो गलतियां करनी नहीं चाहिए, बट हाँ, अगर जो भी गलतियां करनी है वो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले कर लो, ताकि आप उनसे सीख भी पाओ। एंड मेक श्योर यू शुड नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, ठीक है। सो लाइक आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन कि कोई सिली मिस्टेक्स ना करें, क्वेश्चन को अच्छी तरह से इंटरप्रेट करें और उसके बाद ही अटेम्प्ट करें, ठीक है।